हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अभिषेक कुमार स्वागत करता हूं आपको अपना परिवार टॉप ज्ञान जी में। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए अपने पढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। उसी प्रकार से हम अपने सिलेबस को भी कंप्लीट करवाते चल रहे हैं आप लोग का आरआरबी ग्रुप डी को ध्यान में रखते हुए। एक चैप्टर हम कंप्लीट करवा चुके हैं जो कि हमारा था मैथमेटिकल ऑपरेशन। दूसरा हमारा चैप्टर चल रहा है जो कि डिस्टेंस एवं डायरेक्शन है, तो उसको हम देखेंगे दिशा एवं दूरी। ठीक है, और दिशा एवं दूरी का हमारा तीसरा क्लास होने वाला है। और बोलोगे आरआरबी ग्रुप डी का टोटल हमारा कितना क्लास हो चुका अब तक? 5, और ये हमारा छठा क्लास होने वाला है। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं और हम सब दिशा जान चुके हैं, डायरेक्शन को अच्छे तरीके से समझे हुए हैं। इसलिए वक्त जाया ना करते हुए हम प्रश्न पे चलते हैं मेरे प्यारे साथियों। आज का हमारा पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार है, देखेंगे। सुमित पूर्व की तरफ 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे बड़े भाई, मेरे प्यारे बड़े बहन कि इसका जवाब आप सब दोगे और बहुत आसान तरीके से दोगे, बहुत जल्द दोगे। ठीक है, मैं 10 सेकेंड का समय देता हूं आप सभी को, इसका आंसर आ जाना चाहिए मेरा सॉल्व करने से पहले। कुछ भी नहीं करना, इसमें प्रश्न को देखेंगे ध्यान से, है ना। और उम्मीद करूंगा आप सब इसका आंसर कर लिए होंगे। ठीक है, देखिए पूछा है सुमित पूरब की ओर। छोटा सा एक दिशा बना लेते हैं ताकि आप सब अच्छे से समझ सकें। बाकी आप सब जानकार हो चुके हैं कौन सी दिशा किधर है। ठीक है, ये हुआ हमारा दक्षिण, पूरा पश्चिम दक्षिण उत्तर। इसमें आप सबको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, मैं बहुत अच्छे तरीके से इसको करवा चुका हूँ। ठीक है, आइए देखेंगे। सुमित कहाँ है? पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। किधर चला? पूरब की तरफ। किधर जा रहा है? यहाँ से पूरब की तरफ चला देंगे। कितना चला? 4 किलोमीटर चला। ठीक है, उसके बाद बोला है फिर वह दाईं ओर मुड़ जाता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर किधर मुड़ेगा? अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो हमारा दाएं किधर है मेरे दोस्त? इधर है। जिधर हमारा दायां होगा वो इसका दायां होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से अगर हम दाएं चलेंगे तो किधर आ जाएंगे? नीचे की ओर। और नीचे की ओर ही कितना चला? नीचे की ओर ही 3 किलोमीटर चला। ठीक है, 3 किलोमीटर चला। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? उससे आगे पूछा है फिर से वह दाईं ओर मुड़ जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? ठीक है, दक्षिण की ओर शुरुआत में था, उसके बाद वह फिर से दाएं मुड़ा है। ठीक है, मान लीजिए हम दक्षिण की ओर ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा दाएं किधर हो जाएगा मेरे दोस्त? इधर है। दाएं हमारा इधर है, तो इसका दाएं किधर हो जाएगा? इधर हो जाएगा। अगर हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ तक ये मुड़ा। उसके बाद पूछा है कि कौन सी दिशा में चल रहा है। ठीक है, कौन सी दिशा में है? ये साइड जो हमारा है, ये साइड कौन सी दिशा है? पश्चिम। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पे है तो चलिए हम यहीं पे बना लेते हैं। ऐसे अगर हम बना देंगे तो ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्तर। ये हमारा क्या कहलाएगा? उत्तर। ये हो जाएगा हमारा पूरब, ये दक्षिण और ये रहा हमारा पश्चिम। किधर है भैया? पश्चिम की ओर है। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये रहा फिगर। फिगर से बनाएं ओ। फिगर से कैसे बनाएंगे? ये था फिगर से बनाएं सो। अब देखेंगे हम डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, आप सबको हमेशा बताते आए हैं, फिर से बता रहे हैं। क्या पूछा है भैया? 4 किलोमीटर से हमको कोई लेना देना नहीं है। 4 और 3 को यहाँ खत्म कर देंगे। क्यों खत्म कर देंगे? क्योंकि हमसे पूछा है दिशा भैया, तो हम क्यों बताएंगे उसको डिस्टेंस? दिशा जब हमसे पूछा दिशा बताएंगे। हम कंपटीशन में जब बैठेंगे मेरे दोस्त तो वहाँ पे हमें दिशा अगर पूछा है तो दिशा अगर पूछा है तो क्या डिस्टेंस का ऑप्शन दिया रहेगा कि कितना किलोमीटर चला? नहीं चला। दिशा पूछा, हम दिशा को देखेंगे क्योंकि दिशा हमारा ऑप्शन में है। ठीक है, दिशा को देखेंगे तो हम क्या बोलें? सुमित चलो पूरब की ओर चल रहा है। किधर चल रहा है भैया? पूरब की ओर। ये रहने देते हैं। उसके बाद फिर वह दाएं मुड़ता है, मतलब कि राइट मुड़ता है और मुड़ जाता है। 3 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाएं मुड़ता है। फिर से वह क्या मुड़ा? दाएं मुड़ा जाता है और चलना जारी रखता है। अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? अब वह किस दिशा की ओर जा रहा है? दाईं दाईं 2 बार मुड़ा है। अब देखिए दाईं दाईं 2 बार मुड़ा है तो हम क्या करेंगे? इसको 2 बार मुड़ा देंगे। अब 2 बार मुड़ा देंगे अगर हम तो कैसे करेंगे? मान लीजिए हम ऐसे हैं, पूरब की ओर जा रहे हैं। ये हमारा पूरब है, ये उत्तर है, ये पश्चिम है और ये हमारा क्या है? दक्षिण। 2 बार अगर हम ऐसे घूमेंगे तो कितना घूम जाएंगे हम? पूरब से दाएं आएंगे तो दक्षिण। अब भैया दक्षिण से अगर हम दाएं जाएंगे तो आ जाएंगे पश्चिम। पश्चिम हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा रहा शॉर्ट तरीका। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, देखिए दूसरा। सावनी दक्षिण दिशा की ओर चल रही है, फिर वह बाएं मुड़ती है
और 5 किलोमीटर चलती है, वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? फिर से हमको 5 किलोमीटर और सिर्फ एक ही जगह है ना, 5 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं। हमसे क्या पूछा भैया? दिशा। और ऑप्शन में भी हमें क्या दे रखा है? दिशा। तो हम सिर्फ बताएंगे इसको दिशा। सामने दक्षिण की ओर से, किधर से? दक्षिण की ओर। यहाँ हमारा दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। किधर चल रही है? दक्षिण दिशा की ओर चल रही है। फिर वह बाएं मुड़ती है। फिर किधर मुड़ी? बाएं। अगर हम दक्षिण दिशा में मुड़ चल रहे थे, हमारा क्या होता है? अपोजिट। अगर हम इस तरीके से देखें डायरेक्ट फिगर को, तो हमारा जो दायां है वो इसका बायां होता है। तो इधर मुड़ा दिए, चलो ठीक है, मुड़ गए। बाएं मुड़ जाती है, 5 किलोमीटर से कोई लेना देना नहीं। वह फिर से बाएं मुड़ती है। अगर हम अब पूरब की दिशा में जा रहे हैं और फिर पूरब की दिशा में जा रहे हैं और बाएं मुड़ेंगे तो किधर होगा हमारा? ऊपर। तो ऊपर जाएंगे तो ऊपर क्या है? उत्तर। मतलब समझिए अब हम आगे कहाँ? उत्तर में। ठीक है, उसे ऊपर उसे उत्तर। बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? अब वह किस दिशा में चल रही है आपसे पूछा है, तो क्या हो जाएगा आंसर? उत्तर। क्या हो जाएगा आंसर हमारा? उत्तर। कहाँ चल रही है? उत्तर की ओर। ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ये रहा हमारा फिगर से। अब देखिए बिना फिगर के कैसे बनाएंगे। शिवानी दक्षिण दिशा में, चलिए ठीक है, दक्षिण यहाँ है शिवानी और चल रही है। फिर वह बाएं मुड़ती है, एक बार लेफ्ट मुड़ती है और चलती रहती है। वह फिर से बाएं मुड़ती है, वह फिर से बाएं मुड़ती है और चलना जारी रखती है। अब वह किस दिशा में चल रही है? अब वह किस दिशा में चल रही है? अगर हम यहाँ से 2 बार मुड़ेंगे, यहाँ से अगर हम 2 बार मुड़ेंगे तो कहाँ चल जाएंगे? बाएं मुड़ेंगे तो ये हमारा अपोजिट होता है, जो हमारा दायां वो इसका बायां होता है। एक बार बायां मुड़ेगा, फिर दूसरा बार कहाँ मुड़ेगा? बायां। कहाँ चल गया? मान लीजिए हम यहाँ पे बना दिए आपका, ये रहा समझिए कि पूरब, ये रहा उत्तर, ये है हमारा पश्चिम और ये है हमारा दक्षिण। ये है हमारा दक्षिण। तो किधर चला गया भैया? उत्तर के साइड। तो उत्तर हमारा जो है आंसर हो जाएगा। उत्तर जो हमारा है वो आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किन्हीं को? देखिए पहले प्रश्न में क्या था? पहला प्रश्न हमारा था पूरब की ओर। अच्छा, एक बात को और ध्यान में रखिएगा, जब दो बार अगर घुम आए, यहाँ पे आते हैं हम, इसमें भी देखिए क्या पूछा था? सुमित पूरब की तरफ 4 किलोमीटर चलता है। पूरब था, आ गया क्या? पश्चिम, क्योंकि 2 बार दायां घुमाया था। और यहाँ पे क्या किया? 2 बार बायां घुमाया तो आ गया हमारा उत्तर, दक्षिण में से उत्तर। तो यहाँ से आप एक बात ध्यान में रखिएगा कि अगर 2 बार दायां का बात करें, 2 बार दायां का बात करें या 2 बार बायां का बात करें और जो हमारा फर्स्ट में दिया हो, अगर यहाँ दक्षिण है तो इसका अपोजिट क्या होता है? उत्तर। ये बात आप सबको पता है, ये बात आप सबको पता है, तो समझिएगा ध्यान से। अगर यहाँ पे दक्षिण दिया हो और 2 बार दायां मुड़ा दे, 2 बार दायां मुड़ा दे तो हमारा अपोजिट हो जाएगा उत्तर। अगर 2 बार बायां भी मुड़ा दे तो दक्षिण को अगर हम यहाँ दिया हुआ है हमारा, तो क्या हो जाएगा? उत्तर। इसी प्रकार से अगर हमारा यहाँ लिख दे पूरब, उसके बाद 2 बार बाएं कर दे तो क्या हो जाएगा? उसका अपोजिट पश्चिम। और पश्चिम ते रहे और 2 बार बाएं कर दे तो क्या हो जाएगा? पूरब। यहाँ तक आप सब समझ गए? इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत आसान तरीके से हो जाएगा। क्वेश्चन पढ़ते के साथ आप आंसर कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते के साथ ही आप आंसर कर सकते हो। हमने पहले इसको इसलिए नहीं बताया ताकि हमने सोचा पहले 2 क्वेश्चन को करवाता हूँ, उसके बाद आपको लॉजिक बताऊंगा इसमें क्या है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अच्छा चलिए, यहाँ तक अगर हम आ गए तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। 2 बार दायां, मान लीजिए दाएं 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 रहा तो क्या हो जाएगा? रहा तो क्या हो जाएगा? अगर शुरुआत में पूरब है या पूर्व जो कहें आप, पूरब है, दाएं दाएं रहा तो, अगर शुरुआत में पूरब है तो पश्चिम हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? पश्चिम हो जाता है। इसी प्रकार अगर बाएं रहा तो भी सामान्य लॉजिक लगेगा या समान तरीका। छोड़िए, इस तरह आप नहीं समझ पाएंगे, या डायरेक्ट लिख देते हैं। बाएं बाएं रहा तो भी पूरब का पश्चिम या पश्चिम का पूरब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पूरब हो जाएगा। ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा आप। अगर इसके जगह पे हमारा क्या रहता?
शुरुआत में पूरब की जगह उत्तर रहता तो क्या हो जाता दक्षिण, और अगर दक्षिण रहता तो क्या हो जाता उत्तर। इसी प्रकार अगर बाएं बाएं रहा भी, पूरब की जगह पर उत्तर रहता तो क्या आंसर आता दक्षिण, और दक्षिण की जगह पर हमारा अगर दक्षिण की जगह पर उत्तर रहता तो हमारा आंसर क्या आता दक्षिण। ठीक है, समझ गए आप सब। आगे चलते हैं, मतलब कि शॉर्ट तरीके से इसको कहें तो दो बार रहे, दो बार अगर रहा हमारा तो क्या हो जाएगा पूरब का पश्चिम, दो बार अगर उत्तर रहे तो उत्तर का दक्षिण। ठीक, समझ गए होंगे आप सब। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, अगर 3 बार दायां पूछे तब क्या होगा। 3 बार अगर आपसे दायां पूछे तब क्या होगा, इस तरीके का शायद हमने क्वेश्चन को प्रिंट करवाए हैं, उस क्वेश्चन पे हम आपको सॉल्व करवा देंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है। परिणीता उत्तर दिशा में जाती है और फिर दाएं मुड़ती है, दोबारा से दाएं मुड़ती है और फिर बाएं मुड़ती है। अब परिणीता किस दिशा में जा रही है। हम उत्तर का बात किया, उत्तर कहाँ है, उससे ऊपर, उससे उत्तर हमारा हो गया। ए है हमारा पूरब, ए है हमारा दक्षिण, और ए है लास्ट में रहा हमारा पश्चिम, बाएं साइड। ठीक है, क्या पूछा उत्तर दिशा में, चलो इधर जा रही है, सॉरी इधर पूरब है, इधर जा रही है। ठीक है, उसके बाद फिर दाएं मुड़ती है, उसके बाद दाएं मुड़ती है और फिर लास्ट में बाएं मुड़ती है। दायां से बायां खत्म, बचा क्या दायां। अब पूरा उत्तर की ओर जा रही थी, अगर हम उत्तर की ओर जा रहे थे हमारा दायां किधर हो जाएगा पूरब साइड हो जाएगा, तो पूरब हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरब जो हमारा है आंसर हो जाएगा, और उम्मीद करूंगा आप सब इसे अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। आइए, राजू अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है। राजू अपने घर से पूर्व की ओर निकलकर कॉलेज जाना चाहता है। कॉलेज पहुंचने से पहले वह रास्ते में 2 बार बाईं और तथा 3 बार दाईं और मुड़ते हुए कॉलेज पहुंचता है। तो बताइए जब वो कॉलेज पहुंचा तब उसका मुख किस दिशा में है। ठीक है, 2 बार दाएं और 3 बार बाएं का बात किया है, यानी कि हम लिख देते हैं यहाँ क्या 2 बार बाएं के बात किया है, 2 बार हमारा लेफ्ट हो जाएगा। उसके बाद 3 बार दाएं के बात किया है, 3 बार हमारा राइट हो जाएगा, 3 बार हमारा राइट हो जाएगा। मुड़ते हुए कॉलेज पहुंचता है, तो बताएं सब जब वो कॉलेज पहुंचा तब उसका मुख किस दिशा में है। शुरुआत में किधर था भैया, पूरब में था। ठीक है, पूरब में था। अब देखिए हम इसको फिगर से नहीं करेंगे, फिगर से कीजिएगा आप तो कंफ्यूज हो जाइएगा। ठीक है, फिगर से कीजिएगा तो आप कंफ्यूज हो जाइएगा। हम डायरेक्ट लॉजिक बता रहे हैं, आप उसको कीजिएगा। ठीक है, डायरेक्ट लॉजिक हमारा देखिए क्या है भैया, 2 बार बाएं 3 बार दाएं। हमने आपको क्या बता रखा है, अगर राइट लेफ्ट हो या लेफ्ट राइट हो कट जाता है। क्या होता है, कट जाता है। उसी प्रकार से हमारा कट जाएगा, क्योंकि 2 बार अगर हमारा लेफ्ट है 3 बार राइट है तो 2 बार तो कटेगा, तो एक खत्म हो जाएगा और एक कितना बचेगा, एक बार बचेगा राइट, एक बार बचेगा राइट। और ये पूरब में चलना स्टार्ट किया था, पूरब की ओर निकलकर स्टार्ट किया था चलना। उस पूरब से अगर हम राइट को मुड़ा देंगे, अगर हम पूरब की दिशा में जा रहे हैं और राइट मुड़ेंगे तो किधर आ जाएंगे, दक्षिण की ओर आ जाएंगे। तो यहाँ क्या नीचे आ गया, मतलब दक्षिण की ओर आ गया। तो ऑप्शन नंबर डी जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा, शिखा अपने घर से दक्षिण दिशा में निकलकर जब मंदिर पहुंचती है तो उस समय वह कौन सी दिशा में होगी, जबकि वह रास्ते में 2 बार राइट मुड़ती है ना, 2 बार दाएं मुड़ती है तथा 3 बार बाएं मुड़ती है, 3 बार बाएं मुड़ती है तथा फिर 1 बार दाएं मुड़ती है तथा फिर 1 बार दाएं मुड़ती है, मंदिर पहुंचती है। तो बताइए उस समय उसका मुख किस दिशा में था। आप यहाँ एक चीज़ देखोगे, 2 आर है और 1 आर, टोटल कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 3 आर, मतलब कि 3 बार दायां मुड़ा, मतलब कि 3 बार जो है वो शिखा 3 बार राइट मुड़ी है और 3 बार लेफ्ट मुड़ी है। अगर हम ये दोनों को काट देंगे तो क्या बचेगा भैया, बराबर में मेरे पास 0 बचेगा। अब पूछे आपसे दिशा में होगी, किस दिशा में उसका मुंह होगा, तो किस दिशा में हो जाएगा, पूरब। ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। 0 है भैया, इससे हम चलना स्टार्ट किए, मान लीजिए हम 3 बार मुड़े इधर फिर 3 बार मुड़े इधर, तो बराबर हो गया। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेहा अपने घर से पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है। किधर मुड़ी, पश्चिम दिशा की ओर। किधर मुड़ी, पश्चिम दिशा की ओर मुड़ी। चलिए ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर नेहा मुड़ गई, इधर मुड़ी है। ठीक है, मुड़ती है। उसके बाद वह रास्ते में 3 बार बाएं मुड़ती है। कितना बार बाएं मुड़ी, 3 बार बाएं मुड़ती है और 2 बार दाएं मुड़ी। 2 बार क्या की, दाएं मुड़ी है। 2 बार
2 बार जो है वो दाएं मुड़ी है, 2 बार राइट मुड़ी है, ठीक है, 2 बार दाएं मुड़ी, फिर 2 बार बाएं मुड़ी है, 2 बार क्या की दोस्त, बाएं मुड़ी, फिर से 2 बार बाएं मुड़ी है, तथा 2 बार दाएं और मुड़ती है, 2 बार फिर से दाएं मुड़ी, 2 बार क्या की, फिर से दाएं मुड़ी, और मुड़ते हुए सिनेमा हॉल पहुंचती है। तो बताएं जब सिनेमा हॉल पहुंचती है तो उसका मुंह किस दिशा में होगा, किस दिशा में होगा। हमने अभी क्या बताया, 3 लेफ्ट है भैया और यहाँ पे 2 राइट है, यहाँ 2 लेफ्ट है और यहाँ 2 राइट है, 2 लेफ्ट से 2 राइट पहले ख़त्म कर देते हैं, इसका कहानी हो गया ख़त्म। अब इसको भी काटेंगे तो कितना बचेगा, 1 लेफ्ट बचेगा। और कहाँ से चलना, पश्चिम दिशा से चलना प्रारंभ की थी, ठीक है, पश्चिम दिशा की अगर और हम जा रहे थे, मान लीजिए हमारा पश्चिम जा रहे हैं और बचा है लेफ्ट हमारा एक ठो, लेफ्ट मुड़ेंगे तो किधर आ जाएंगे, लेफ्ट मुड़ेंगे तो किधर आ जाएंगे, उत्तर की ओर आ जाएंगे, दक्षिण की ओर आ जाएंगे, दक्षिण की ओर आ जाएंगे, तो दक्षिण हमारा जो है वो हो जाएगा करेक्ट, C4। चलो इंस्पेक्टर बने, हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न चाहे जो भी है वो सवाल आप लोग के लिए है और उम्मीद करूँगा इसका आंसर आप सब हमसे पहले दोगे। आइए देखिए नेक्स्ट प्रश्न आप लोग के लिए, इसका जवाब आप सब दीजिए। चलिए आइए देखते हैं। एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया, एक शाम राजा ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। पहले इसको समझेंगे, ठीक है, पहले इसको समझेंगे। सूर्य की ओर चलना शुरू किया मतलब शाम का टाइम है, सूर्यास्त का समय है, तो भैया किधर चलना स्टार्ट किया होगा, सूर्य कहाँ होगा, मान लीजिए सूर्य है, शाम के टाइम कहाँ होगा, ये पश्चिम की तरफ होगा, पश्चिम की तरफ होगा, शाम का बात किया है, सूर्य की ओर चलना शुरू किया, मानिए इधर चलना स्टार्ट किया, ठीक है। शाम के टाइम का बात कर रहे हैं, सूर्य हमारा पश्चिम में रहता है तो किधर चल रहा होगा, पश्चिम की ओर चल रहा होगा। उसके बाद थोड़ी दूर चलकर वो अपनी दाईं ओर घूमा, उसके बाद वो क्या किया, अपनी दाईं ओर घूमा, फिर अपने दाईं ओर घूमा, थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी दाईं ओर घूमा। उसका मुंह किस दिशा में है, पहले इसको दिशा से समझिए आप। क्या किया, ये इधर जा रहा था, पश्चिम की ओर जा रहा था, ये क्या यहाँ से कहाँ जा रहा था, पश्चिम की ओर जा रहा था, ठीक है, पश्चिम की ओर चला। उसके बाद अगर हम पश्चिम में जा रहे हैं, हमारा दायां किधर होगा, ऊपर, तो ऊपर मुड़ा, दायां मुड़ा, मतलब यहाँ से एक बार ये राइट मुड़ गया, एक बार मुड़ा है अभी, ठीक है, एक बार राइट मुड़ा, फिर थोड़ी दूर चलकर वह अपनी दाएं मुड़ता है। फिर से अगर हम उत्तर में है तो हमारा दायां किधर हो जाएगा, दायां हमारा इधर हो जाएगा, 2 बार मुड़ा दिए, 2R हो गया, 2 बार मुड़ गया। उसके बाद क्या किया, अपनी दाईं ओर घुमा और फिर अपनी दाईं ओर घुमा, थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपनी कितना बार दाईं, एक बार यहाँ है, एक बार यहाँ है, 2 बार और एक यहाँ है, 3 बार, 3 बार का बात कर रहा है, 2 बार हम घुमा दिए। तीसरा बार है अपनी दाईं ओर घुमा, उसका मुंह किस दिशा में, फिर से वो क्या किया, अंतिम बार दाईं ओर घुमा। अगर हम पूरब की ओर जा रहे हैं तो हमारा दाएं किधर होगा, इधर होगा, मतलब कि यानी कि नीचे होगा, नीचे होगा तो मतलब यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ गया, दक्षिण पे आ गया, 3 बार घूमने पे, 3 बार घूमने पे दक्षिण पे आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, 3 बार घूमने पे दक्षिण पे आ गया। अब यहाँ समझेंगे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, D4 दक्षिण, ठीक, दक्षिण हमारा हो गया करेक्ट। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, यहाँ समझ गए आप। अब देखिए दूसरा तरीका, देखिए इसको बनाने का दूसरा तरीका ये है, आप एक बात को ध्यान में रखिएगा, अगर 3 बार दाएं का बात करें, 3 बार अगर दाएं का बात करें, यानी कि आपको एक बार लेफ्ट घुमाना है, मतलब कि 3 दाएं रहे, अगर राइट 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 बराबर होता है लेफ्ट, ठीक है, बराबर होता है लेफ्ट, और लेफ्ट 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 बराबर होता है राइट। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, आप नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ऐसे प्रश्न बहुत आसानी तरीके से बन जाएंगे, आपसे बहुत आसान तरीके से बन जाएंगे। आप इस बात को सिर्फ ध्यान में रखिएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ऐसे प्रश्न को आप बिना कैलकुलेशन किए हल कर पाओगे, ठीक है। देखिए अब हम कैसे बनाएंगे, लेफ्ट कर दिए, अब क्या बात किया था, 3 बार राइट का बात किया था, 3 बार राइट का बात किया था, यानी कि हम बताएं अभी 3 बार राइट का मतलब 1 बार लेफ्ट। और भैया ऐसे अगर हम कर देते हैं, पश्चिम की ओर चल रहा था, सूर्य क्या है कि पश्चिम की ओर रहता है, शाम के टाइम किधर चल रहा था, पश्चिम की ओर चल रहा था, ठीक है, पश्चिम की ओर चल रहा था। अब अगर हम पश्चिम से डायरेक्ट लेफ्ट घुमाएंगे, पश्चिम से डायरेक्ट लेफ्ट घुमाएंगे किधर आएगा, नीचे की ओर। नीचे क्या है भैया, दक्षिण है, तो दक्षिण जो हमारा है वो करेक्ट हो जाएगा। अब बताइए जो हमने फिगर से बनाया वो सही अच्छा था या ये अच्छा है। हम बार बार कहते हैं अगर पड़ोस को मात देना चाहते हो तो ऐसे ट्रिक को आपको आजमाना होगा।
ऐसे कॉन्सेप्ट को आपको सीखना होगा। और सीख कब पाओगे? जब ऐसे छोटी छोटी चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे। ऐसे छोटे छोटे चीज़ों को आप ध्यान में रखोगे तो ऐसे प्रश्न को बिना कैलकुलेशन किए हल कर पाओगे। और मुझे उम्मीद करूँगा आप इसे समझ गए होंगे। और अगले बार अगर ऐसे प्रश्न दिखाई दे तो आप अपने छोटे भाई से पहले जवाब दोगे, और उस देखकर मुझे बहुत ही प्राउडिंग फीलिंग आएगा जब आपका जवाब हमसे पहले आ जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, रमेश ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की। रमेश ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर यात्रा की, फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की, और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है हमने आपको बता रखा है पिछले 2 क्लासों में। इस तरीके से आपको बना लेना है, उत्तर, पूरब, दक्षिण और अंत में हमारा रहेगा पश्चिम। यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत? और अगर ये भूल जाओगे, ये लॉजिक को भूल जाओगे तो आंसर को आप सही तरीके से नहीं बना पाओगे, यानी कि आंसर आप नहीं ला पाओगे। ठीक है, देखिए इसे याद रखने का एक तरीका और हमने बता रखा है। ये होता है उसे ऊपर उसे उत्तर, ये है हमारा पूरब, ये है हमारा दक्षिण, और ये अंतिम में रहा हमारा पश्चिम। क्या करेंगे इस तरीके को याद रखने के लिए? अगर हम डिस्टेंस वाले सवाल को जब करेंगे इसको लगाएंगे। ठीक है, इसको लगाएंगे, और इससे अगर ना, इसे कभी ना भूलें उसको याद रखने के लिए क्या करेंगे, ऐसे डायरेक्शन को बना लेंगे और क्लॉकवाइज घुमा देंगे। क्लॉकवाइज घुमा देंगे पूरब पे आ गए, उत्तर के बाद क्या है पूरब, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे दक्षिण पे आ जाएंगे, पूरब के बाद क्या है दक्षिण, फिर क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो क्या आ जाएंगे पश्चिम पर, और दक्षिण के बाद क्या है पश्चिम, फिर जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो हो जाएगा उत्तर। तब हम पश्चिम के बाद फिर से कहाँ आएंगे? उत्तर, क्योंकि भैया पश्चिम के आगे कुछ नहीं है तो पश्चिम का दायां क्या हो जाएगा? उत्तर। अगर उसी प्रकार से अगर पूछे कि उत्तर में आगे कुछ पीछे कुछ नहीं है तो उत्तर का बायां क्या हो जाएगा? उत्तर का बायां हमारा हो जाएगा पश्चिम। इसको अच्छा से समझिएगा। इसका अगर हम दायां की बात करें, पश्चिम का दायां है उत्तर, पश्चिम का दायां हो जाएगा उत्तर। और इसी प्रकार से उत्तर का अगर बायां पूछे तो क्या होगा? उत्तर का अगर बायां पूछे आपसे तो हो जाएगा पश्चिम। इस बात को ध्यान में रखिएगा। और एक कॉन्सेप्ट इस तरीके से चलता है कि जो हमारा दायां होगा वो इसका दायां होगा, जो हमारा बायां होगा वो इसका बायां होगा। मान लीजिए हम पूरब पे है, पूरब से अगर हम दायां की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? दक्षिण। इसी प्रकार से अगर हम पूरब से बायां का बात करेंगे, हमारा देखिए बायां ये है तो बायां में क्या है? उत्तर। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आइए चलते हैं प्रश्न पे, प्रश्न को करते हैं। ठीक है, देखिए प्रश्न हमारा है, प्रश्न जो हमारा है कुछ इस प्रकार है। ठीक है, देखिए समझेंगे ध्यान से। पहले क्या लिखेंगे हम, क्या बताएं अभी? उत्तर, पूरब, दक्षिण और अंत में हमारा है पश्चिम। ठीक है, पश्चिम। अब क्या बोला है? रमेश ने पूरब की ओर 15 किलोमीटर चला। कहाँ चला भैया? पूरब की ओर चला दिए 15 किलोमीटर। उसके आगे फिर उत्तर की ओर घूमकर 15 किलोमीटर चला, यानी कि उत्तर की ओर घूमकर मतलब कि बाएं घूमकर 15 किलोमीटर चला, बाएं घूमकर 15 किलोमीटर चला उत्तर की ओर, तो उत्तर में लिख दिए हम 15 किलोमीटर। और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर चला। फिर कहाँ चला? पश्चिम की ओर 15 किलोमीटर चला। अगर हम मेरे भाषा से समझोगे तो उत्तर के बाद बायां चला, बायां हमारा क्या है? पश्चिम, पश्चिम में फिर 15 किलोमीटर चला। लेकिन यहाँ साफ साफ दिया है पश्चिम, तो पश्चिम में लिख दिया, नहीं दिया बाएं लिखा रहता तो क्या करते? अगर हमारा बायां दिया रहता, उत्तर के बाद बायां दिया रहता तो क्या आते? 15 पे यहाँ लिखते पश्चिम में। ठीक है, आइए 15 किलोमीटर यात्रा की और फिर पश्चिम की ओर घूमकर 15 किलोमीटर यात्रा की। वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है? वह प्रारंभिक स्थान से कितना दूर है मेरे प्यारे दोस्त? हम बिना देखे आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। अब बोलोगे कैसे? याद करो, हमने आपको पहला क्लास में बताया था पूरब के साथ पश्चिम घटेगा और पश्चिम ही कटेगा, उसी प्रकार उत्तर के साथ दक्षिण घटेगा और दक्षिण कटेगा। इस बात को ध्यान में रखिएगा। आप डिस्टेंस के सवाल को आप जब भी करोगे इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। कटेगा दक्षिण उत्तर, घटेगा दक्षिण उत्तर, कटेगा पूरब पश्चिम, घटेगा पूरब पश्चिम। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट से अगर हम करेंगे तो भैया पूरब और पश्चिम हमारा इक्वल है तो पूरब और पश्चिम हमारा हो गया ख़त्म। ठीक है, दक्षिण हमारा कुछ नहीं है, सिर्फ उत्तर है, और यहाँ हमारा 15 है तो 15 बचा हमारा, 15 कर दिए। अगर आपसे दिशा भी दिया रहता कि बताइए, यहाँ मान लीजिए हम एक और ऑप्शन दे दिए, 15 पूरब होगा या 15 उत्तर होगा, 15 उत्तर होगा, तो ये वैल्यू को देखिएगा, वैल्यू कहाँ बचा हुआ है? जो वैल्यू हमारा बचा हुआ है उत्तर पे है, तो उत्तर अगर दिया रहता तो हमारा आंसर क्या सही होता? 15 उत्तर में है। दिशा और डिस्टेंस दोनों साथ में पूछता तो।
ठीक है, इस बात को ध्यान में रखिएगा और उम्मीद करूँगा बहुत अच्छे तरीके से आप सब समझ रहे होंगे। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से आप सब समझ रहे होंगे। आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है, मोनी 30 मीटर उत्तर की ओर, मोनी 30 मीटर उत्तर की ओर, यहाँ पहले लिख लेते हैं, उत्तर है, पूरब है, दक्षिण है और ये हमारा पश्चिम है। ठीक है, उत्तर की ओर कितना गई 30 किलोमीटर। उसके बाद दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ेगा उत्तर से तो कहाँ आ जाएगा, पूरब पे 40 किलोमीटर चली, पूरब में 40 किलोमीटर चलती है। वह फिर से दाएं मुड़ती है, दाएं मुड़ेंगे कहाँ जाएंगे भैया, दक्षिण में। उसके बाद कितना मीटर का बात किया है, 20 मीटर चला दिए। वह फिर से दाएं मुड़ती है और 40 मीटर चलती है। फिर से अगर दक्षिण से दाएं मुड़ेंगे तो किधर हो जाएगा, पश्चिम में। और कितना चली, 40 मीटर चलती है। वह अपने मूल स्थान से कितना मीटर की दूरी पर है, पूछा है आपसे, वह अपने मूल स्थान से कितना मीटर की दूरी पर है। अब तो आप आंसर डालोगे, पूरब के साथ पश्चिम कटेगा, पूरब के साथ पश्चिम घटेगा, यहाँ तक इन्हीं को कोई दिक्कत नहीं। अब उत्तर और दक्षिण तो समान नहीं है, ये तो कटेगा हमारा नहीं, ये हमारा नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, कटेगा नहीं तो घटेगा। तो भैया मान लीजिए उत्तर हमारा 30 है और दक्षिण जो हमारा है वो 20 है। अब माइनस करेंगे तो आएगा 10, लेकिन ये 10 जो है वो किसका वैल्यू है, किसका वैल्यू है, उत्तर का, क्योंकि उत्तर जो हमारा है वो अधिक है, इसलिए वैल्यू भी जो 10 है वो किसका होगा, उत्तर का होगा। और इससे आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर यहाँ फिर से बात कर रहे हैं कि दिशा और दूरी दोनों साथ में पूछता तो क्या हो जाता, 10 मीटर उत्तर। ठीक है, 10 मीटर उत्तर, लेकिन आपसे सिर्फ डिस्टेंस पूछा है तो डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, सी फॉर चलो इंस्पेक्टर बने, 10 हमारा करेक्ट हो जाएगा। और उम्मीद करूंगा मेरे प्यारे दोस्त कि आप सबको मैंने जितना भी कॉन्सेप्ट करवाया है, जितने भी प्रश्न करवाए हैं, उसे आप बहुत ही सरल तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। और आगे ऐसे प्रश्न आपके सामने जब भी आएंगे आप बहुत आसानी से, बहुत अच्छे से हल करके आगे निकल जाओगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।